इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का। इनमें आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपको यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। देखिए बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में सोलाना प्लस जीटो को कवर करा हुआ है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इसके फंक्शन के बारे में, इसके यूज़ केस के बारे में और क्यों हमें यहाँ पे अपनी बाइंग करनी है। बुल मार्केट का क्या हमारा टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट होगा, कहाँ पे अगर आपने बॉटम पे पिक करा हुआ है, जब मैंने अपनी वीडियो के थ्रू बताया था तो आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी तो कौन सा आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिलेगा जहां पे आपकी एंट्री हो सकती है। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अगर यहाँ पे हम जीटो के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 2.39 के रेंज में देखने को मिलता है। 9.8% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.12 से लेके 2.38 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी जो जीटो का प्राइस है वो अपने पीक रेंज के साइड में है, तो आपकी यहाँ पे बाइंग नहीं होगी। मैंने आपकी बाइंग कराई थी 1.5 के रेंज में, 1.8 के रेंज में, तो आपने उस ट्रेड को होल्ड करना है। मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम इसका जो टारगेट है वो आपको 6 से 8 के रेंज में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आपका बॉटम मिस हो गया है तो कहाँ पे आपने बाइंग करनी है ये हम समझेंगे जब चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। आपने ओवरव्यू को समझना है कि आपको एक विजन शार्प हो सके कि लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 277 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 91 मिलियन की है। अभी इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये भी बढ़ेगा और इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगी। जैसे ही इन दोनों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा उसके साथ इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें, आपको 117 मिलियन का देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई 1 मिलियन के ऊपर है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इसकी जो सप्लाई है वो मार्केट में बहुत कम है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा और ये न्यू प्रोजेक्ट है, तो इस बुल मार्केट में ये अपना एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कर सकता है, इसमें पोटेंशियल होगा। अब देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं जीटो के बारे में तो इसकी इन्फॉर्मेशन में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब आएंगे इसकी वेबसाइट पे तो आपको दिखेगा ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सोलाना को। जैसे कि आपको STX में पंप देखने को मिल रहा है और जितनी दफ़ा बिटकॉइन का प्राइस ग्रो करेगा उतनी दफ़ा आपको STX में रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिटकॉइन को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है STX। तो वैसे ही देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ये सोलाना को, तो जितनी दफ़ा सोलाना में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा उतनी दफ़ा यहाँ पे ग्रोथ होगी। बाकी देखिए अगर आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो को स्टेक करके और उसकी जगह पे आपको APY मिलता रहेगा, मतलब जो आपका कॉइन होगा वो भी मिलेगा, साथ में उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप यहाँ पे आके अपने कॉइन को स्टेक कर सकते हैं अपने वॉलेट को यहाँ कनेक्ट करके। तो ये कुछ इसका यूज़ केस है, लॉन्ग टर्म एंगल से आप इसको देख के अपनी बाइंग कर सकते हैं। अगर देखिए हम इसके अबाउट में जाके देखते हैं बाकी डिटेल, तो आप देख सकते हैं 7 डे का इसका लो क्या है और इसी लेवल पे मैंने आपकी बाइंग कराई हुई थी। इसके नीचे भी मैंने आपकी बाइंग कराई हुई है। अगर हम यहाँ आपके टारगेट की बात करें तो ऑल टाइम हाई है $6 का, इसके ऊपर इसका जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ इसके अबाउट सेक्शन में आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके टोकन्स के बारे में भी आपको ये सारा जो डिटेल है यहाँ पे मिल जाएगा, आप फर्दर जाके रीड आउट कर सकते हैं। एक्सचेंज की बात करें तो बहुत सारे एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग है। फर्दर जैसे जैसे इसकी लिस्टिंग बढ़ेगी नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ेंगे और इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आपको मैंने इसका यूज़ केस बता दिया है, इसके इंपॉर्टेंस बता दिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और समझते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। पहले हमने जीटो का डेली टाइम पर लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग के बाद से आपको यहाँ करेक्शन देखने को मिला है और हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने आपको बोला था बाइंग कर लो आप, क्योंकि यहाँ से जो हमारा टारगेट है वो 2.5 का होगा और उसके बाद से $3 का हो गया। ऐसे करते करते हम 4.55 डॉलर तक जाएंगे। देन आपको जो मैंने मिड रेंज का टारगेट बताया $6 का वो मिलेगा। मतलब क्या है, एक एंट्री के बाद जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिलेगा। हम ऐसे जिगजैग मूवमेंट हायर हाई हायर लो बनाते हुए अपसाइड की मूवमेंट देंगे। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है आपको कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, जिस वजह से इसके प्राइस में आपको कोई खास ग्रोथ भी देखने को नहीं मिला। पर जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम आएगी इसका प्राइस आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको वेट करना है। यहाँ से देखिए जो अभी आप इसका प्राइस देख रहे हैं ये अपने एक लोकल रेजिस्टेंस के पास है। विज़न मैंने आपको बताया अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा वेट करें। अगर ये आपको मिलता है 2.2 के रेंज में तो आप यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं, या 2.3 के रेंज में स्मॉल एंट्री ले सकते हैं। डिप बाइंग के लिए आपने वेट करना है, हम इस ट्रेंड लाइन के पास हैं तब आपकी बाइंग होगी। अब अगर आप शॉर्ट टर्म में पैटर्न को समझना चाहते हैं तो आपको इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल देखना पड़ेगा। 4 आवर के अकॉर्डिंग कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था
कि यहाँ हमारी कैंडल ने सपोर्ट लिया है 200 का ईएमए का, जो कि एक बुलिश साइन है और इसके साथ ही हमारे ईएमए में बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो अगर आपने कल भी देख के अपनी बाइंग करी होगी तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा अभी जो प्रॉफिट है वो देखने को मिला होगा 15% के अराउंड। अब क्या होगा, आप देख सकते हैं प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को हम इजीली टच करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद आपको जो फर्दर के टारगेट मैंने बताए हैं वो सब मिलेगा। बाकी अभी डेली के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट है। अगर आप डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। बाकी अगर आप शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आपने अपना जो टारगेट है वो $3.5 तक रखना है। मिड रेंज में $6 तक का रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यही टारगेट आपका $10 से $12 का होगा। तो ईजिली आप अपने यहाँ पे एक बार रिसर्च करके अपनी आप बाइंग कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।